गंगा के रौद्र रूप से आई बाढ़ में बेघर हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई फरिश्तों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाई हैं। इन हाथों में रागजी फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं के हाथ भी शामिल है, जिन्होंने बाढ़ में बेघर हुए लोगों को पका हुआ भोजन, पेयजल आदि सहित उनकी दैनिक जरूरत की मूलभूत वस्तुओं को निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मुहैया कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। गांव में आई बाढ़ से जनपद मुजफ्फरनगर और बिजनौर के कई इलाकों में गंगा किनारे और आसपास के तटीय क्षेत्रों में रहने लोगों को बेघर किया है। भारी नुकसान के साथ ही खाद्य सामग्री नष्ट होने से उन्हें खाने तक के लाले पड़ी हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में कई फरिश्तों ने इन जरूरतमंदों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाई। गंगा पार बिजनौर जनपद की सीमा से सटे मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कासमपुर खोला निवासी कई लोग भी ऐसे ही फरिश्ते साबित हो रहे हैं। रागजी फाउंडेशन से जुड़े ये फरिश्ते गंगा बैराज पर शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों और राहगीरों को भोजन कराकर पुण्य कमा रहे हैं। शनिवार 23 अगस्त 2025 को गंगा बैराज के पूर्वी छोर पर बिजनौर सीमा में शिविर लगाकर भोजन प्रसाद का वितरण किया गया। रागजी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस शिविर में सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों सहित सभी राहगीरों के लिए यह सेवा है। गंगा पार बीआईटी कॉलेज के पास स्थित मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कासमपुर खोला के सामाजिक लोग सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता के लिए रागजी फाउंडेशन की स्थापना की है। शिविर में सेवकों का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन कर रहे महाराज जी ने बताया कि बैराज पुल से आवागमन बंद होने की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। इस परेशानी में लोगों की सेवा हो जाए और हमें पुण्य अर्जित हो जाए, बस यही कामना है। महाराज जी, ये जो भंडारा का प्रसाद चल रहा है, प्रसाद वितरण जो हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है और किसकी तरफ से, किस संस्था की या किसी व्यक्ति की तरफ से? ये ग्रामवासी ने मिलकर एक रागजी फाउंडेशन नाम का एनजीओ की स्थापना की है जी। तो जैसे कि यहाँ पर गंगा जी में बाढ़ आ गए थे, तो बाढ़ में काफी लोगों का घर डूब गया था जी, जी। तो इस उपलक्ष्य में सब लोगों की ये राय थी कि अपन सब मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिस वजह से दीन दुखी और जरूरतमंद के लिए थोड़ा बहुत फूल ना फूल के पंखुड़ के हिसाब से थोड़ा कार्य हो जाए। तो इस उपलक्ष्य में सब लोगों ने मिलकर, सब रागजी फाउंडेशन के जितने सब लोग हैं, इन सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। तो ये क्या आज ही चल रहा है या एक दो दिन लगातार चलाते हैं? नहीं, इससे पहले वो चल रहा था कि उस साइड पर चल रहा था, जो कासमपुर खोला वहाँ पर चल रहा था। उसके बाद में देखो अभी पता चला कि यहाँ पर इन लोगों को रागजी फाउंडेशन के जितने कार्यकर्ता है उनको पता चला कि ये जो ब्रिज है ये बंद है काफी समय से। तो यहाँ पर बिजनौर की तरफ से आने वाली पब्लिक यहाँ पर रुक रही है और उस साइड से आने वाली पब्लिक उधर रुक रही है। तो सभी के लिए कभी जो राहगीर हैं, हाँ राहगीर है, सभी के लिए चाहे बाढ़ पीड़िता हो चाहे राहगीर हो, सबों के लिए निःशुल्क तरीके से भंडारे का आयोजन किया। जो दूर से सुबह चले हुए होते हैं, भूख लग रही होती तो यहाँ अपना भोजन भी ले सकते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। शिविर के दौरान बिजनौर और मुजफ्फरनगर दोनों जनपदों की ओर से पैदल ही बैराज पुल से आवागमन कर रहे राहगीरों को भोजन वितरित किया गया। इस मौके पर सेवा में लगे कासमपुर के लोगों ने बताया कि रागजी फाउंडेशन द्वारा बाढ़ में बेघर हुए लोगों को भी इसी तरह मदद की गई। संस्था की ओर से पूरी कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। ये जो प्रसाद वितरण हो रहा है, ये कौन से गांव से लोग हैं? सभी जो श्रद्धालु हैं जिनकी तरफ से? सभी श्रद्धालु लोग रागजी फाउंडेशन की तरफ से ग्राम कासमपुर खोले से हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बीआईटी के जो कॉलेज के पास। अच्छा। तो क्या पहले भी इस तरह का व्यवस्था कहीं चलता रहता है? चलता रहता है। ये तो हर महीने चलता है। हर महीने 15वें दिन महीने में चलता रहता है जी प्रसाद वितरण का आयोजन सभी का। हाँ जी, और एक दो दिन बाद फिर क्या नाम रोजे की व्यवस्था कराएंगे यहीं पे। जी जी, मतलब ये समस्या देखते हुए कि लोग परेशान हैं। हाँ जी, आने जाने वालों की, ये बाढ़ में जो ग्रस्त हैं लोग, इनकी वजह से हमके भोजन कचरा आपके पीने के लिए करा देंगे जी। यही चलता रहता है महाराज जी के आशीर्वाद से। दोपहर करीब 1 बजे से शुरू हुए इस शिविर में शाम तक अनेकों राहगीरों को भोजन कराया गया। गौरतलब है कि हाल ही में गंगा में आए उफान से गंगा बैराज पुल के कुछ स्लैब्स में दरारें आ गई थी, जिनकी मरम्मत के लिए पुल से सभी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। केवल दोपहिया वाहन ही आने जा रहे हैं, लेकिन नागरिकों की सुविधा के लिए गंगा के दोनों छोर तक सरकारी और निजी बसों के संचालन की व्यवस्था है। मुजफ्फरनगर दिशा से आने वाली बसें गंगा बैराज के पश्चिमी छोर के तट से और बिजनौर की तरफ से आने वाली बसें गंगा बैराज के पूर्वी तट से वापस लौट रही हैं। लेकिन यात्रियों को आगे जाने के लिए बैराज पुल को पैदल पार करके दूसरी तरफ से बसें मिल रही हैं। बसों की सदला बदली और गर्मी के माहौल में बैग आदि सामान लेकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने बस से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। रागजी फाउंडेशन ने भोजन वितरण शिविर लगाकर राहगीरों की इस परेशानी में सहायता करते हुए प्रशंसनीय प्रयास किया। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर गंगा बैराज से ब्यूरो रिपोर्ट।